वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इनमें कई सेवाएं एवं उत्पादों पर जीएसटी भी घटाया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ ले रहे लोगों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई, मगर सालों से चली आ रही एक डिमांड पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल जीएसटी लागू होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल को इसके दायरे में लाने की डिमांड होती रही है। इस डिमांड पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी में है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है। राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करनी पड़ेंगी। वित्त मंत्री ने गेंद राज्यों के पाले में डालते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान पहले ही ला दिया था। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी, अब बस राज्यों को एक साथ आकर इस पर फैसला लेना है। सीतारमण ने कहा कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना तो चाहते हैं, अब राज्यों को तय करना है कि पेट्रोल और डीजल पर कितना जीएसटी लगाया जाए। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। उस दौरान इसमें 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को शामिल किया गया था। हालांकि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन को जीएसटी कानून में लाने का फैसला टाल दिया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार चाहती थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर जल्दबाजी न की जाए। उन्होंने कहा कि इसे जीएसटी में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब राज्यों को जीएसटी काउंसिल में सहमत होना है। इसके बाद उन्हें तय करना होगा कि वो इन पर कितने फीसदी जीएसटी लगाना चाहते हैं। सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा that petrol and diesel, even when GST was implemented, I distinctly remember Senior Minister then, Shri Arun Jetli, talking about it, that the proviso exists already in the Act, meaning GST, petrol and diesel can be handled, for which the law has been already embedded. So what is pending is, once the states agree, in the council they have to decide what will be the rate of taxation. Once that decision is taken, it will be put into the Act. So the indication or the intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. Then we didn't have to go and amend the law and everything else. The provision has already been made that it can be brought into GST. The one and only decision which is therefore expected is for the states to agree and come into the GST Council and then decide what rate they will agree on. So at the moment, the intention of the GST as it was brought in by Shri Arun Jetli is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. So the intent of the central government and intent of my late predecessor was clear. We want the GST to include petrol and diesel, but it's up to the states. पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 महाकौशल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।